नमस्कार डियर फैकल्टीज़, डियर बंधुओं, टीचर्स। आप सभी ने पिछले काफ़ी समय से देखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर बहुत से शिक्षक अपनी अपनी राय और मशविरा दे रहे हैं। मुद्दा आपको भी पता है कि इस वक्त जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, इसका जो हाल है वो किस तरह से हुआ पड़ा है। आपने विवेक सर के पोस्ट भी देखे होंगे और ये झा सर हैं। ये दोनों ही लेजेंड्स हैं अपनी इस इंडस्ट्री के और वर्षों का एक्सपीरियंस है। झा सर को तो 40 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब आप सोचिए, जब इस लेवल के लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो न्यू कमर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन्हीं विषयों पर हमें आज चर्चा करना है, क्योंकि टीचर यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर कोई इस तरह की मुहिम नहीं चला रहे हैं कि हम एक साथ होकर के कोई यात्रा निकालेंगे, कोई मार्च निकालेंगे, लेकिन एज अ टीचर हमें एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसका पूरा दारोमदार टीचर्स के ऊपर ही टिका हुआ है। और ये टीचर ही हैं जो बच्चों को उनके मुकाम तक पहुँचाते हैं और जो कोचिंग संस्थानों को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। है बात कि नहीं विवेक सर? इस पर कुछ बिल्कुल दृष्टि सही डालिए सर। सर। बिल्कुल सही बात है सर। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे टीचर्स लोग हैं बहुत परेशान हैं, मैं पोस्ट भी लिख रहा हूँ। तो टीचर्स का क्या है कि मैं भी 25 साल काम कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री में और बहुत सारा हमने काम किया है और सारे लगभग जितने बड़े ब्रांड्स रहे सब में हमने काम किया। तो काफ़ी कुछ तो सही ही चल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि अचानक से चेंज आना शुरू हुआ। अच्छे टीचर्स जो थे उनको हटाना शुरू किया, नए नए न्यू कमर्स को भरना शुरू किया। ऐसा नहीं कि न्यू कमर्स मेरे कोई दुश्मन है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई न्यू कमर्स आए हैं तो जो सीनियर टीचर्स हैं उनकी हेल्प करें। तो हमारा क्या है कि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि जो टीचर कम्युनिटी है उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। अब देखो, मैंने एक इंस्टीट्यूट अपना खोला है और बहुत सारे टीचर्स ऐड हैं इसमें, कुछ और भी नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहती है। लेकिन जो ये हज़ारों टीचर्स हैं उनको तो एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है नहीं कि जो इतने टीचर्स को आपस में ज्वाइन करा सके। तो अब क्या है ना, टीचर्स के लिए कुछ ना प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो एक टीचर कम्युनिटी का अपना प्लेटफॉर्म हो, जिसमें जो ये बड़े बड़े जो ऑनर्स हैं उस तरीके के लोग ना हों और टीचर कम्युनिटी है जो एक दूसरे की हेल्प कर पाएगी। तब टीचर कम्युनिटी जब हेल्प करेगी तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिससे टीचर्स जो हैं, जो छोटे लेवल पे चाहें उस लेवल पे हेल्प कर पाए, बड़े लेवल पे चाहें बड़े लेवल पे हेल्प कर पाए। अब देखो, जैसे मैंने तो अपना जैसे एक सेटअप बना लिया, लाइव क्लास का ये सब है। हर फैकल्टी के पास उतना फंड नहीं है कि वो जो फैकल्टी है वो अपने उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सके। अगर किसी को चाहिए कि भाई मेरा बजट ही इतना है, उसको कुछ टाइम के लिए ही चाहिए कि भाई मेरे पास इतने बच्चे हैं, मैं उनको लाइव पढ़ाना चाहता हूँ, तो ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी हो रहे हैं। और सर का जो प्लेटफॉर्म है, सर ने जो फैकल्टी फाइंडर बनाया, उसका पर्पज़ ही यही है कि आप जिस लेवल पे काम करना चाहो। जैसे सर का जो कहना है कि आपको मान लो पूरा सेटअप नहीं लगाना, जैसे कैमरा लगा, टीवी लगा, 3-4 लाख रुपए का एक सेटअप बनता है, स्टूडियो है। अब हमने तो 3-4 बना रखे हैं स्टूडियो, लेकिन कितने लोग बना पाएंगे। तो अब किसी को मान लो पूरा सेटअप चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है, तो 2 आवर्स के लिए ले ले, 3 आवर्स के लिए ले ले। और हम ये सब प्रोवाइड करने के लिए सर ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, क्योंकि सबको तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म बन रहा है उसमें सारे फैकल्टी अगर जुड़ जाएं, और जुड़ना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी बात है, क्योंकि सर, और इसमें कोई। मैं कुछ ऐड करना हाँ, चाहूँगा। बताइए सर। आप भले कह रहे हो आप सबको जोड़ नहीं पाओगे, लेकिन आप भी फैकल्टी फाइंडर का हिस्सा हैं, तो आप कहीं ना कहीं जोड़ तो रहे हैं नहीं, सबको, बिल्कुल जोड़ रहे हैं है सर। ना? हमारा पर्पज ही यही रहा है कि जो टीचर्स कम्युनिटी है उसका किसी तरीके से लॉस ना हो। जो लॉस हो चुका देखो तो हो चुका, लेकिन अब हम और लॉस नहीं होने देंगे किसी का किसी तरीके से। और सर ने जो अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, हम सारे लोग उसमें ऐड हैं और हम सब जो हैं आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए उस तरीके की हेल्प करेंगे। बाकी जहाँ सर आपका तो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जब से कोचिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है, तो आप तो तब से ही इसको देख रहे हैं। तो क्या चेंजेज आए, थोड़ा सा आप भी गाइड करें सारे टीचर्स को। देखो, मैं 1985 में ही कोचिंग ज्वाइन किया था
पहले जो कोचिंग का एक स्टेटस थी, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म बनी हुई है, उससे म्यूजिक निकलता था, एक कोहेरेंट थी, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश होती थी। लेकिन आज के डेट में जो हम देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर म्यूजिक के बदले में नॉइज आना शुरू हो गया। और ये मैं भी फील कर रहा हूँ कि ये नॉइज आना शुरू हो गया, जिससे टीचर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, एडवर्सली अफेक्टेड है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इन टीचर से कि आप घबराओ नहीं, आप अपना सेटअप शुरू करो, और उस सेटअप का जो सपोर्ट है वो हमारे प्लेटफॉर्म जनरेटर प्रदीप जी है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेंबर जो है वो विवेक सर है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचर घबराए नहीं, ये ऊपर नीचा होता रहता है। आज के डेट में थोड़ा प्रॉब्लम तो आई है और टीचर में घबराहट है, लेकिन घबराहटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करो, 2-4 टीचर को अपने साथ ले करके, जिसका एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या मटेरियल सपोर्ट है, उसके लिए हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है क्रिएटेड बाय प्रदीप जी तैयार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सर ने जैसा कि अभी बताया, विवेक सर ने भी अपनी राय दी, तो फैकल्टी फाइंडर एक प्लेटफॉर्म है टू जॉइन ऑल द टीचिंग कम्युनिटी, और टीचर्स को जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से लेकर के एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना, उन सब चीज़ों के लिए फैकल्टी फाइंडर प्रतिबद्ध है। तो आप सब जुड़ें अपने अपने इलाके में, जहां जैसे संभव हो पाएगा तो उस हिसाब से डेवलप करना हम शुरू करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि किसी बदलाव को लाने में मेरा मानना है समय तो देना ही पड़ता है, क्योंकि अब तक किसी ने इस तरह का कोई पहल करी नहीं है, कुछ सोचा नहीं। तो जिनको मान लीजिए कि किसी को जॉब ही चाहिए, तो अभी जो आप जॉब कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अपना इरादा बनाइए कि आने वाले समय में एक अपना सेटअप बना करके आप वर्क कर सकते हैं। और फैकल्टी फाइंडर के नाम से वो नहीं होगा, आपकी कोचिंग आपके अपने नाम से होगी। फैकल्टी फाइंडर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको पूरा सपोर्ट देगा। यही बात मेरी सर से भी हुई। और मैं इसमें एक बात बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप ना शुरू से आप लोग एक बात देखते हो कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, मुझे इस समय जॉब करनी है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, मुझे इस समय जॉब करनी है। ये ब्रांड भी तो कभी छोटे ही थे, आप ही लोगों ने तो इसको बड़ा बनाया भाई, टीचर्स ने बड़ा बनाया, नॉन एकेडमिक लोगों ने मेहनत की है। तो ये ब्रांड क्या है, ऐसा थोड़ी है कि 3-4 लोग जो मिल गए थे और उन्होंने अपने इतने कैपेबल थे कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएं, उनको आप जैसे अच्छे स्टाफ मिले। ये सारे लोग जब आप जैसे स्टाफ मिले तभी तो ऊपर पहुंचे हैं। तो अब वही मेहनत आप लोग अपने लिए क्यों नहीं करते, जो आप इतने टाइम से मेहनत करते रहे इन ब्रांड्स को नाम देने में। आज आपको लगेगा कि आपका छोटा सा ब्रांड्स एंड बड़े ब्रांड्स के सामने कहाँ टिकेगा, बिल्कुल टिकेगा भाई। और आपका ही ब्रांड अगला बड़ा ब्रांड है। और मैं ऐसे ही थोड़ी अपनी क्लासेस खोला हूँ, मैं भी तो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, लेकिन जब मैं देख रहा था कि मेरे सामने अच्छे अच्छे टीचर जा रहे हैं, कोई टर्मिनेट किया जा रहा है, कोई किसी को सैलरी कम कर दी गई है, मेरी ना सैलरी कम की गई ना मेरे को निकाला। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात तो ये तो हमें समझ में आ गई कि फ्यूचर तो अब नहीं है। अब बिग ब्रांड्स में क्या है, आप देख रहे होंगे कि बच्चों के आप डेली देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि अच्छे टीचर हट गए, नए टीचर आ गए। जैसे कुछ अभी करेंटली आपने देखा होगा ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में ये सब हुआ। लेकिन ये टीचर ने नहीं किया ना, टीचर बेचारे क्या करेंगे। टीचर को तो आज आपने बोला ग्वालियर चले जाओ, आज बोला हैदराबाद चले जाओ, आज बोला दिल्ली चले जाओ, तो वो तो जहाँ जा रहा मेहनत कर ही रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स का नुकसान है, ये खाली टीचर नहीं, स्टूडेंट्स का भी तो आप तभी भला कर पाओगे ना जब आप सेट हो पाओगे कहीं। आप खूब अच्छे टीचर हो, लेकिन आप टीचर तब बन पाओगे ना जब आपके पास बच्चे होंगे। और आप मेहनत करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट आपको आपका मेहनत नहीं करने देता, एक जगह रहने ही नहीं देते सर, एक जगह रहने ही नहीं देते। तो भाई आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, जैसे आपके जान पहचान के थे, आपने एडमिशन करा दिया और आपने करवा दिया पेरेंट्स से बोल के। और अब क्या हो गया कि आपका ही गला पकड़ लिया पेरेंट्स ने कि आपने करवाया था, आप तो उस बैच में हो ही नहीं,
आप तो पढ़ाते ही नहीं हो, और जिस बैच में हम उसकी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखो आपका नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ ना। कल की डेट में वो पेरेंट कभी नहीं रिकमेंड करेगा आपको। तो इसलिए आप जब बच्चों के लिए मेहनत करना चाह रहे हो तो अब आप अपने प्लेटफॉर्म से शुरू करो, अपने इंस्टीट्यूट से शुरू करो, और सपोर्ट के लिए तो हम बैठे ही हैं। प्रदीप सर जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, सारे लोग आपके लिए तो जुड़े हुए हैं। देखिए, ये तो आपको कुछ फेसेस आपको अभी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी जुड़ चुकी है। झा सर, आप इस पे कुछ बताएं। मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी टीचर ग्रुप में लेकर के अपना ब्रांड तैयार करें, और हमारे प्रदीप जी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो सर कुछ कहना चाहेंगे या बात को यहीं ख़त्म करें? हमारे बंधुगण सब समझ गए। इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गई है, और लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अभी जो है, अगर आपने अभी से नहीं किया तो फिर आप ना एक बार सब्जेक्ट से अगर बाहर हो गए तो 1 साल के बाद आपको लगेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जो करना है अभी करना है। 2026 जो है वो आप ही का साल है, और इसमें आपने जो कुछ कर लिया वही आपका फ्यूचर है कम्प्लीटली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग अभी से प्लान करना शुरू करें। अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो काम ठीक चल रहा है, हमारे इलाके में ठीक चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाती है तो उस लहर का आप तक पहुंचना भी वाजिब है, और पहुंचेगी आज नहीं कल। तो इसलिए प्लानिंग अभी से शुरू करें, अपनी तैयारी करें, अपने एरिया में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपने बच्चों के बीच में अपनी पहचान को बनाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर आएंगे इसी मंच के माध्यम से अगर कुछ अपडेट आपके साथ साझा करना होगा। हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। थैंक यू।